वैश्विक महामारी से जूझ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मंगलवार को मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई इटावा से बड़ी खबर आई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि कई शोधों के बाद विश्वविद्यालय ने कोरोना को शिकस्त देने में सक्षम आयुर्वेदिक घटकों से तैयार राज निर्वाण बटी आर्यन बटी एवं राज निर्वाण काढ़ा तैयार किया है। इसके प्रयोग से सैफई विश्वविद्यालय में भर्ती 26 कोरोना संक्रमितों की दूसरी जांच रिपोर्ट सिर्फ 5 दिन में नेगेटिव हो गई। यही नहीं, इन दवाइयों के असर से उनके यहाँ भर्ती कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कोरोना पॉजिटिव 8 मरीज भी ठीक हुए हैं। यहाँ अब तक भर्ती कुल 134 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 91 मरीज इन्हीं दवाइयों के बूते स्वस्थ होकर विश्वविद्यालय से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया, इस दवा को 3 प्रमुख कमेटियों से अनुमोदन मिल चुका है। जल्दी से ICMR से भी अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। कुलपति ने दावा किया है कि वैश्विक मानकों के अनुसार यह दवा लेवल 3 पर आती है। उनकी कोशिश है कि इसे मानक 1 एवं 2 पर लाया जाए ताकि विश्व स्तर पर इसका फ़ायदा कोविड-19 संक्रमित मरीजों को मिल सके। इन दवाइयों को लेकर कोविड-19 से संबंधित 20 शोध पत्र विश्वविद्यालय में जारी किए गए हैं तथा अधिकांश जल्द ही प्रकाशित भी होंगे। उन्होंने बताया कि रिसर्च में यह देखा गया कि कोरोना शरीर के किन किन हिस्सों में पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद प्रभावित होने वाली उन जगहों को प्रोटेक्ट करने वाली दवाइयों पर फोकस कर आर्यन बटी व आर्यन काढ़ा तैयार किया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस विश्वविद्यालय में कुल 134 मरीज कोरोना के भर्ती हुए, 91 डिस्चार्ज हुए। उसमें 40 मरीजों में कोरोना के लक्षण थे, जिनको हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया, और 40 मरीजों में जिनमें लक्षण थे उनमें हमारी जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन जो 11 घटकों से बनी है, जिसके मॉडर्न साइंस में अध्ययन हो चुके हैं जिनके घटकों के, उनको हमने लिया और कोरोना को स्टडी किया, जिसमें 20 शोध पत्र ये यूनिवर्सिटी लिख चुकी है। उस ज्ञान को उपयोग करते हुए हमने 11 घटकों और 12 एक एलोपैथी का 12 घटकों की दवाई, जिसको आर्यन बटी का नाम दिया गया, राज निर्वाण बटी का नाम दिया गया, उसको 40 लक्षण वाले मरीजों में ट्राई किया गया, जिसमें 30 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसमें 26 मरीज 5 दिन में निगेटिव हो गए और 5 दिन में इनके लक्षण भी खत्म हो गए। 4 मरीजों में 2 में 10 दिन में निगेटिव हुए, लक्षण 7 दिन में खत्म हो गए, और 2 मरीजों में 11 या 12 दिन में निगेटिव आए, लेकिन लक्षण सभी के 1 हफ्ते के अंदर या 8 दिन में खत्म हो गए थे। तो इस तरह हमने देखा कि ये 30 मरीज, जिनमें 9 मरीज की उम्र 60 साल के ऊपर थी, क्योंकि कोरोना 60 के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो 60 साल के ऊपर वाले 9 मरीज थे, जिसमें एक वृद्धा 80 वर्ष की भी थी, और इनमें 8 में अलग अलग बीमारियां भी थी, जिनमें 5 में डायबिटीज़ थी, एक में हार्ट अटैक भी हो चुका था, एक में कैंसर भी था। इस तरह की बीमारियां भी थी। इनमें ये बटी सक्सेसफुल पाई गई है, लेकिन इसका प्रयोग राज निर्माण काढ़े के साथ किया गया है, जो सुबह शाम दिया जाता है। काढ़ा हम पहले ही आपको डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये दवाई ऐसा हमने देखा कि दुनिया में जो साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है 1 से 5 स्तर तक का, उसमें हमारी दवाई राज निर्माण बटी लेवल 3 पर खरी उतरी है। ये 40 मरीज जब पूरे हो जाएंगे, जब 40 के हमारे पास पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 की स्टडीज़ भी इसी विश्वविद्यालय में जारी कर दी जाएंगी, और जब वो स्टडीज़ लेवल 1 और लेवल 2 के एविडेंस मिल जाएंगे तो ये दवाई दुनिया भर में जारी की जा सकेगी। इसमें रक्त साफ करने की औषधि भी डाली गई है। इसके बाद में इस औषधि का विशेष कार्य ये है कि शरीर में ठहर कर काम करती है, ये यानी रसायन के रूप में काम करती है। इसे खाने के बाद बहुत लंबे समय तक ये शरीर में ठहर जाती है, दोबारा पुनः नहीं आने देगी। इस
वायरस को पनपने नहीं देगी।